सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति शिव के जो वर्तमान जो अध्यक्ष है, चेयरमैन, उनसे हम मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे सोसाइटी के बारे में, ग्राम सेवा सहकारी समिति शिव के बारे में और सदस्यों के बारे में, और बात करेंगे एसटी ऋण के बारे में। तो हमारे साथ है तेजाराम जी गोदारा, अध्यक्ष, उनसे हमारी है खास मुलाकात। नमस्कार। आप जी, तो चेयरमैन साहब, हम बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति शिव की। यहाँ की जनता ने आपको चुना है और अच्छे वोटों से आपकी लीड रही है और जनता ने आपको वहां से चुना है, ग्राम सेवा सहकारी समिति शिव से, चेयरमैन पद पे। तो आपने चेयरमैन बनने के बाद में लोगों को, जो किसान है, किसान जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको क्या क्या फायदा दिलवाया है और क्या क्या आपने समिति की प्रोग्रेस की है? क्योंकि बात करें आज एसटी ऋण की, तो इसकी एसटी ऋण की जो डिमांड है, जो सरकार की जो लिमिट है, वो 1.5 लाख तक है। लेकिन लोन बात करें सीसीबी की या समिति की, तो वो सब पूरा लोन जितनी डिमांड है उतना मिल नहीं रहा है। तो उसके बारे में बताइए। मैं सुबह निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। बिल्कुल। और मैं जिस समय अध्यक्ष बना था उस समय सोसाइटी की बिल्डिंग की भी हालत जर्जर थी। बिल्कुल। फिर हमने जिला परिषद प्रमुख साहब से निवेदन किया जी, और उन्होंने उनसे भी 5 लाख रुपए रिपेयरिंग वर्क में लिए जी, और बिल्डिंग का भी अच्छी तरह से रिपेयरिंग करवाया। जी। और पिछले साल 4 करोड़ के आसपास हमने लोन भी वितरण किया। जी, 80 आदमियों को, नया को भी आवेदन आए थे, उनको भी हमने लोन सैंक्शन करवाया। जी। और सरकार की गाइडलाइन है 1.5 लाख लिमिट है और 25,000 लोन दे रही है। बिल्कुल। वो किसान के लिए थोड़ा कम है। बिल्कुल। भाई सरकार की मंशा है कि 50,000 तक बगैर ब्याज दे, और किसान को 1.5 लाख उसकी लिमिट बनती है, तो लगभग लाख रुपए जो साधारण ब्याज दूसरी बैंक में लेती है उस हिसाब से देना चाहिए, तो किसान किसी साहूकार सेठ के पास नहीं जाए। बिल्कुल सही। और इसी पैसों से एक ही से लोन ले तो आसानी से वापस भी भर सकता है। हमने तो किसान दोनों साहूकार सेठ से भी लाना पड़ता है और इस 25,000 से कुछ होता नहीं है। बिल्कुल सही। तो फिर किसान कर्ज से दब जाता है और वापस उठ नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे बैंक का भी ब्याज बढ़ जाता है। तो मेरी सरकार से मांग भी है कुछ गाइडलाइन में चेंज करे। बिल्कुल। तो किसान को आसानी हो। जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें, अभी आपने बताया चेयरमैन साहब की जो किसानों का जो ऋण है उसको बढ़ावा दिया जाए, एसटी ऋण को, कि किसान जगह जगह से कहीं अदर नेशनल बैंकों के पास नहीं जाए और ब्याज जो अदर नेशनल जो बैंक है वो दुनिया भर का ब्याज लगाते हैं और किसान कर्ज से दब रहा है। लेकिन कहीं न कहीं किसानों में ये भी कमी आ रही है कि समय पे वसूली, आज जैसे अभी आपने बताया कि 25,000 रुपए लोन कर रहे हैं, 25,000 में भी वसूली नहीं हो रही है समय पे। उसका कारण क्या है? देखो, उसमें कुछ ढीलापन रवैया है व्यवस्थापक का या उस संचालन मंडल अध्यक्ष का या सदस्यों का। जी। जैसे वो पूरा व्यवस्थित तरीके से किसान को लोन दे और तो किसान आसानी से भर सकता है। उनका ढुलमुल रवैया रहता है कि कोई नहीं, सरकार से माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ज्यादातर किसान तो भर देते हैं, कोई 25% किसान नहीं भरते हैं, तो उसके बावजूद सारे किसान बदनाम होते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में पिछली बार 80% लोन कवर हो गया था। बिल्कुल। लेकिन चेयरमैन साहब, जैसे बात करें अपन आज किसान की, तो किसान 25,000 रुपए जो लोन दे रही समिति वो एक बिना ब्याज का दे रही, और अदर जो नेशनल बैंकों से अगर मान लो किसान लोन ले रहा है तो वो एक केसीसी कर रहा है, जमीन को वहाँ मॉर्गेज करवा रहा है। वही अगर सिस्टम अगर समिति के अंदर हो तो कैसा रहेगा? तो ठीक है, और तो उनकी थोड़ी लिमिट लोन की बढ़ानी पड़ेगी। जो दूसरे बैंकों में मॉर्गेज हो रहा है तो 15,000 पर बीघे सिंचित में भी दे रहे हैं, तो वो लोन यहीं पर भी देना पड़ेगा। ऐसा भी सिस्टम है कोऑपरेटिव में, मॉर्गेज करके लोन देती है। ट्यूबवेल एग्रीकल्चर जो जमीन है ना उस पर लोन देती है मॉर्गेज करके। और ये तो अल्पकालीन ऋण है, बिल्कुल, इसलिए ये मॉर्गेज नहीं करती है। नहीं, इसको भी अगर मॉर्गेज करे तो किसान दूसरे बैंकों में या और कोई सेठ साहूकार के पास नहीं जाएगा। हाँ, सही बात है। और इसको भी मॉर्गेज कर दे और लोन की लिमिट थोड़ी बढ़ा दे तो किसान कोई दूसरे बैंकों में नहीं जाएगा। 1 साल में रिन्यूअल करवाना पड़ता है, वैसे वो किसान करवा देगा, आसानी रहेगी। जी, जी। तो जैसे बात करें चेयरमैन साहब अपने कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव के अंदर क्योंकि आपको अनुभव भी है और नॉलेज भी है कोऑपरेटिव सेक्टर का, तो बात करें एक जो हिस्सा राशि की, हिस्सा राशि है जो आज बैंकों में पड़ी है,
ओरिजिनलिटी ये है कि वो समितियों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि समिति के अंदर आज किसान की हिस्साराती, आप 4 करोड़ का आपने लोन किया, आपकी समिति की मान लो 10 लाख 20 लाख 15 लाख जो भी हिस्सा राशि है, वो अगर समिति के अंदर होगी तो उससे समिति बिजनेस कर सकती है, खाद भी ला सकती है, और अगर कोई किसान अपना खाता फोरक्लोज कर रहा है तो उसको समय पर वापिस हिस्सा राशि निकाली जा सकती है। तो आज जो कंडीशन है वो एक सीसीबी है, वो हिस्सा राशि को रोक के बैठी है, और नई समितियों का उसको कोई ब्याज मिल रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है समिति को, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये होना चाहिए, आपकी बात सही है। कोई किसान की डेथ हो जाती है तो उसके लड़के नई खाता बनवाते, उसकी भी हिस्सा राशि काट दी जाती है और वो पुरानी भी जमा रहती है। तो वो जब आवेदन करता है तो उसकी हिस्सा राशि लौटाई जाए, ये किसान हित में है। परंतु हमारे इधर हेड ऑफिस में जमा है, इसलिए मैंने चिट्ठी भी लिखी है और हम सरकार से मांग भी करेंगे जो भी हिस्सा राशि है वो सोसाइटी के खाते में रहे तो सोसाइटी उस पैसों से कोई अपना बिजनेस भी कर सके। और जैसे बात करें चेयरमैन साहब, अपन इसकी जो आज किसानों को आप लोन दे रहे हैं, एसटी ऋण वितरण हो रहा है, इसके मार्फत आप एक इंश्योरेंस काट रहे हैं, फसली ऋण भी काट रहे हैं, और जैसे स्वास्थ्य बीमा भी काट रहे हैं, और 2-3 और भी कई सारे भी मिल, लेकिन उसका फायदा आज दिन तक कोई किसान को नहीं मिल रहा पूरा का पूरा। इसमें आपकी क्या राय है? किसान को फायदा तो मिल रहा है जी, ये जो व्यवस्थापक वगैरह ये टाइम पे अप्लाई नहीं करते जी। हमारे इधर एक किसान की सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई, बिल्कुल जी। तो हमने उसका अप्लाई भी किया, अब क्लेम पास होने वाला है। तो फसल भी खराब होती है तो इसकी गिरदावरी रिपोर्ट बराबर प्रॉपर नहीं कर पा रही है, सरकार हो या बैंक के लेवल पे हो या बीमा कंपनी कर्मचारी हो, जो प्रॉपर कर पा रहे हैं, कार्रवाई व्यवस्था हो रही है तो वहाँ तो लोन आता है। उसके मतलब मेरे कई पड़ोसी भी सीयू में एक हुई थी, उसको 5 लाख रुपए का चेक भी आया था इंश्योरेंस कंपनी से। बिल्कुल, हाँ, प्रॉपर होता है, कार्रवाई हो जाती है ना, उसको लोन आता है। जी जी। तो जैसे अब मान लो बात करें अपन एक सोसाइटी के बिजनेस की, बिजनेस के अंदर आज खाद बीज का जो कई सोसाइटी है वो काम कर रही है, खाद बीज का जो फर्टिलाइजर का काम कर रही है, उसके अंदर अभी आपने देखा होगा एक नैनो यूरिया आई है जो लिक्विड है, क्योंकि उसके बारे में लोग जो किसान है वो बिल्कुल भी अभी अनजान है, क्योंकि उसको जानते ही नहीं कि इसका छिड़काव कैसे होगा, प्रति हेक्टर में क्या कितना गिरेगी ये। लेकिन कई समितियों में मुझे देखने को मिला है कि जो समिति खाद बीज का काम कर रही है, खाद का, यूरिया, डीएपी का, लेकिन ये इफ्को जो कंपनी है ये वो नैनो यूरिया जबरदस्ती थोपी जा रही है उनके ऊपर, क्योंकि अगर आपने अपनी समिति शिव के अंदर आपने 2 गाड़ी यूरिया मंगाई मान लो 5 लाख रुपए की, तो उसके अंदर आपको लाख रुपए या 50,000 की वो नैनो देगी, लेकिन नैनो बिक नहीं रही है। कई समितियों की मैंने हालात देखे, उसके अंदर लाख 50,000 रुपए की नैनो पड़ी है और वो एक्सपायर हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमारी सोसाइटी में तो खाद भी अभी यूरिया डीएपी मंगवाई नहीं है, बिल्कुल, और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है जी। आएगी तो मैं गाइडलाइन पढ़ूंगा। और ये मैंने भी सुना है कि इसको ये नैनो यूरिया दे रहे हैं, पर तो इनकी जानकारी किसान को है नहीं। तो एग्रीकल्चर वाले जो है ना, ये एक पर्यवेक्षक लगाए, किसानों को जागरूक करे, कृषि विज्ञान वाले, तो जरूर किसान उसमें फायदा होगा और उसको उपयोग लेना शुरू करेंगे। जी जी। अब तो सोसाइटियों को घाटा हो रहा है, ये तो जबरदस्ती थोप देते हैं और किसान लेके नहीं जाते हैं, तो सोसाइटी की जो राशि है वो उसमें व्यस्त चली जाती है, तो ये सोसाइटी और किसान दोनों को घाटा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सरकार से हमारी मांग है कि भाई कृषि विज्ञान वालों को भेजें और लोगों को समझाएं इसके बारे में, बिल्कुल, तो किसान जरूर यूज करेंगे। जी। तो जैसे चेयरमैन साहब अभी बात करें अपन एक पशुपालन जो लोन की योजना चल रही है, उसमें भी आपने कोई लोगों को लाभ दिलवाया अपनी समिति से? हाँ, 8-10 लोगों को दिलाया है जी। जिस किसान के पास जमीन नहीं हो, बिल्कुल, और उसको लोन की आवश्यकता हो, बिल्कुल, और वाकईदा वो साहूकार है और व्यवस्थापक और मैनेजर उसको जानते हैं कि वापस ये भर देगा, बिल्कुल, तो सरकार ने पशुपालन पे लोन देने की योजना चलाई थी जी। काफी लोगों की ये फायदा भी हुआ है जी। तो हमने भी 8-10 लोगों को दिया है, जिसकी जमीन नहीं हो तो पशु पे लोन हो जाए और उसकी भी काम चल जाए, और दूध गाय भी ले आए तो बेच के वो दूध बेच के जीविका चला सकते। जी जी। तो जैसे बात करें चेयरमैन साहब अपन बाड़मेर जिले की पूरे की, तो जिले के अंदर लगभग 300, 350, 400 समितियां हैं। तो अभी जैसे बात करें अपन सीसीबी की, तो सीसीबी के अभी तक यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं,
बाड़मेर जिले में। तो आगे आपकी क्या मंशा रहेगी, क्योंकि आप एक एक्टिव हैं और होनहार हैं और जानकार भी हैं इस कोऑपरेटिव सेक्टर के, तो इसमें आप की क्या राय है आगे चुनाव की? सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द कोऑपरेटिव के चुनाव करवा जाए। बिल्कुल। कोऑपरेटिव लेवल पे तो हो गए हैं जी आगे चेयरमैन के चुनाव होने हैं। जी जी तो अब बराबर प्रॉपर इसका मैनेजमेंट भी हैंडल नहीं हो पा रहा है। किसान अपना प्रतिनिधित्व किसके पास जाए, एमडी के पास जाता, चेयरमैन होता है तो बैठक भी एक सालाना बैठक लेते हैं, उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है। जी सोसाइटियों की हालत पूरे जिले में जर्जर है। जी जी कई पुराने डरे के सोसाइटी मैनेजर लगे हुए हैं, बिल्कुल वो अपने आप को इसके मालिक समझ के बैठे हैं। बिल्कुल सही। तो सरकार को एक ऐसे अधिकारी और ऑडिटर नियुक्त करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर उसकी सोसाइटी की ऑडिट करे, बिल्कुल बराबर किसानों को फायदा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल और पूरी मॉनिटरिंग इस पर नहीं है, इसलिए किसान थोड़े प्रताड़ित भी है और हालत सोसाइटियों की बहुत जर्जर है। जी जी तो मेरी सरकार से मांग है कि टाइम टाइम पे इसकी ऑडिट हो बिल्कुल और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, तो किसानों को ज्यादा फायदा मिले। जी जी। तो जैसे बात करें चेयरमैन साहब चुनाव की, तो अभी यहाँ हम बात करें राजस्थान की, तो लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और पीछे विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमने देखा है कि आज कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें जो किसान जुड़े हुए हैं, लगभग एक सोसाइटी की बात करें तो उसके अंदर 500 मिनिमम मान के चले कि 500 किसान है, लेकिन कहीं न कहीं किसान वो भी तो आज राजनीति में जो आज चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के हो, लेकिन उसके अंदर वोटिंग तो उनकी भी तो होती है और आप लोग उनको गाइड करते हैं कि भाई अपने इस पार्टी को वोट देने हैं या इसको देने हैं या इसको चुनना है, यहाँ से इसको अपने यहाँ से भेजेंगे चुन के तो ये अपना फायदा हो। लेकिन आज दिन तक मुझे नहीं लगा कि कहीं न कहीं समितियों को इस राजनीति से फायदा हो या समितियों में इस राजनीति की वजह से एमपी एमएलए जिला परिषद इससे कहीं बजट लाए हो। आपने क्या करवाया और आगे आपकी क्या राय, क्योंकि आपके जो भाई बंधु है और भी है चेयरमैन, उनके आपके मार्फत वो भी उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि भी वो राजनेताओं से बजट ला सकते हैं या समिति में बजट काम ले सकते हैं, समिति की प्रोग्रेस कर सकते हैं। देखो यही किसान है, बिल्कुल सोसाइटी का चयन भी चुनते, चेयरमैन भी चुनते हैं, सरपंच भी चुनते हैं जी। सभी जितने भी निर्वाचन की इकाई है यही किसान बिल्कुल बिल्कुल वोट करके उसको चुनते हैं। तो वो किसान मांग करे, बिल्कुल इसको एमपी लेड है, एमएलए लेड है, जिला परिषद का फंड है, उनमें से कुछ फंड मरम्मत के लिए या बिल्डिंग मरम्मत के लिए लेके आ जाए जी। तो बिल्डिंग भी अच्छी बन जाए, बिल्कुल। बराबर प्रॉपर रिपेयरिंग भी हो जाए, बिल्कुल। तो सोसाइटी में आने वाला किसान ये महसूस करेगा कि अभी हमारा वोट दिया हुआ बिल्कुल। गलत जगह नहीं गया और सही जगह गया है, तो आज हम इस सोसाइटी में आराम से बैठे हैं और बिल्कुल। थोड़ी बैठने की भी अच्छी जगह है। जी जी और कई सोसाइटियों की हालत बहुत खराब है, बिल्कुल तो इसमें वहाँ के चेयरमैन को इस कोशिश भी करनी चाहिए, बिल्कुल। किसी नेता से फंड लेके उसको अच्छा प्रॉपर ढंग से रिपेयर करे। तो अभी आपने शिव जो ग्राम सेवा सहकार समिति है उसमें किस मान लो किस मत से फंड लाए हो आप, जैसे जिला परिषद एमपी एमएलए किस से फंड लिया और उसका अभी आप जो विकास करवा रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है हमने देखी है, तो ये बताइए थोड़ा, क्योंकि और भी जो राजस्थान के पूरे चेयरमैन है उनको भी इस चीज का पता चले भी हम राजनेताओं को आज यहाँ से धरातल से चुन के भेजते हैं, लेकिन उनको हम काम भी तो ले सकते हैं, उनके द्वारा बजट दिया गया हम समिति को प्रोग्रेस में ला सकते हैं। माई बिल्डिंग पूरी बिल्कुल जर्जर थी, बिल्कुल। मैंने जिला प्रमुख साहब से मिला, जी। उनसे अनुरोध किया तो जी। उन्होंने 5 लाख रुपए रिपेयरिंग वर्क में दिए, जी तो पूरी बिल्डिंग को नए प्लास्टर वगैरह करवा के नई रिपेयरिंग की। बिल्कुल कुछ बजट ग्राम पंचायत इकाई से सरपंच से रिक्वेस्ट करके लिया, जी तो अंदर टॉयलेट नहीं थी, टॉयलेट की व्यवस्था करी। बिल्कुल कुछ बजट हमने प्रस्ताव पारित करके इंसा राशि का हमारे पास पड़ा था, बिल्कुल तो उसको भी रिपेयरिंग में करवा के पूरे सही से प्रॉपर ढंग से मरम्मत करवाई। मेरी बाकी चेयरमैनों से भी निवेदन है जी वो जो अनुदान आए या कोई सरपंच है, जिला प्रमुख है या जी। प्रधान जी जी। है, उनसे मिलके रिक्वेस्ट करके फंड ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा, यह एक बहुत ही अच्छी राय दी है जो चेयरमैन साहब ने कि समिति आज एक धरातल से जुड़ी हुई है और जनता है जो आज यहाँ से यह राजनीति की जो पहली कड़ी धरातल से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ से जो जनता चुन के भेजती है राजनेताओं को तो उससे काम ले सकते हैं, लेकिन अपने को अनुभव और जानकारी की कमी की वजह से अपन उसका फायदा नहीं ले सकते राजनेताओं का कि आज समिति है वो एक किसान हित की है, उसके अंदर बिल्डिंग की मरम्मत के लिए या बिल्डिंग न्यू भवन के लिए
हम बजट ला सकते हैं, जैसे प्रधान है, एमएलए है, एमपी है, जिला परिषद कोटे से, कहीं से भी, लेकिन पंचायत स्तर से भी ले सकते हैं। क्योंकि आज बात करें पंचायती राज की, तो पंचायत राज में जो आज सार्वजनिक शौचालय दिए जा रहे हैं लगभग 3-3, 3.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के, अगर चेयरमैन उनसे जाके, सरपंच जो प्रतिनिधि है और उनसे जाके बातचीत करे, राजनेताओं से, प्रधान से, तो कम से कम वो वहां बन सकते हैं और लोगों को फायदा मिल सकता है। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करें अपन यहाँ की अपने ग्राम सेवा सहकार समिति सीव और बाड़मेर पूरे जिले की बात करें, पूरे राजस्थान की, तो और इसके अंदर ऐसी कोई समस्या या ऐसा कुछ कोई सुझाव आपकी तरफ से? मेरी तरफ से सरकार से यही मंशा है कि इसकी किसान की जो लिमिट बनाते हैं, बिल्कुल, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए बनाते हैं और किसान को मिलता है प्रोपेलर लोन करने में 25,000। ये इसकी लिमिट बढ़ाई जाए। बिल्कुल, ये किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, कई सालों से घूम भी रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, परंतु मांग पूरी हुई नहीं है। बिल्कुल, तो मेरी ये सरकार से मांग भी है कि किसान की लिमिट प्रॉपर बढ़ाई जाए और उसमें कुछ जो बिगर ब्याज की, जैसी सरकार की मंशा होता तो बिगर ब्याज का कर दे, फिर बाकी वाले पैसों पे ब्याज दे दे। बिल्कुल, ये सबसे। और हमारे इधर सोसाइटी में सिर्फ सोसाइटी बांटी जाती है, किसानों को ऋण बांटा जाता है और कोई बिजनेस नहीं कर रहे। बिल्कुल, तो मेरा सभी अपने सोसाइटी अध्यक्षों से भी निवेदन है, इसमें अपन बहुत सारे प्रोजेक्ट है, पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, डेयरी, दूध डेयरी खोल सकते हैं, किसानों का समूह बना के अलग अलग उनको डेयरिया भी खुला सकते हैं और खरीद सोसाइटी कर लेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे उपयोग, रोजगार के लिए बहुत सारे बहुत प्रयास सारे। जैसे अभी ये जो आज जो पीडीएस का काम है, जो गेहूं वितरण का है, लेकिन वो ओरिजिनलिटी में तो समिति के हित में होना चाहिए, क्योंकि समिति एक पूरी ग्राम पंचायत को देखती है, लगभग 2-2, 3-3 पंचायतें उनके अंडर में आती है और किसान उनसे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं राजनीति की वजह से और कहीं न कहीं किसी न किसी कमजोरियों की वजह से वो प्राइवेट डीलरों को दिया जाता है। लेकिन वही अगर समिति के अंदर हो तो लगभग आज एक पंचायत स्तर पे अगर 200 क्विंटल गेहूं वितरण हो रहा है तो लगभग 20-25 हजार रुपए की आय है समिति की। तो इस पे आपकी क्या राय है? बात ये आपकी सही है। अब क्या है कि पुरानी व्यवस्था मैनेजर थे तो टाइम पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे थे, तो राजनेताओं ने मांग उठाई कि इसकी एक नई दुकान बना दी जाए, 1000 या 500 राशन कार्ड पे एक नई दुकान बना दी जाए। इसी प्रकार से कई दुकानें भी हैं हमारे तो सोसाइटी में, हम खुद ही गेहूँ बांटते हैं और ऐसी कई सोसाइटियां हैं जो अलग अलग प्राइवेट डीलरों को भी दी हुई है। तो सरकार से मंशा है कि एक जगह हो तो सोसाइटी को ज्यादा फायदा है जी। तो चेयरमैन साहब बात करें, अभी अपने एक हिंदू धर्म का एक पावन पर्व आ रहा है होली का, तो इस पे आप अपने दर्शकों को और अपने मान लो बात करें शिव पंचायत समिति की और पूरे जिले बाड़मेर की और राजस्थान की, तो इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है, ये पर्व भाईचारे का पर्व है। बिल्कुल। और सभी होली के पर्व पे घर पे भी आ जाते हैं और घर परिवार में रंगोलियां भी खेलते हैं, एक गुलाल भी लगाते हैं। तो जनता से यही है कि भाई राज्य खुश रहे और पर्व मनाए होली का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम सेवा सहकार समिति शिव के जो चेयरमैन है तेजाराम जी गोदारा, उनसे। तो सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, आपका भी, आप समय निकाल के यहाँ तक पहुंचे।